हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हिंदी से वाक्य और उसके प्रकार के बारे में टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, व्यापम से हो, पीएससी से हो या किसी अन्य एग्ज़ाम से, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वाक्य की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? शब्दों का समूह, वर्णों का समूह, सार्थक शब्द समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, या पदों का समूह। वाक्य की सबसे उपयुक्त परिभाषा सार्थक शब्द समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस वाक्य से किसी कार्य के करने का आदेश मिले वह वाक्य क्या कहलाता है? जिस वाक्य के किसी कार्य से करने का आदेश मिले वह मुख्यतः आज्ञाकारी वाचक कहलाता है, क्योंकि जिसमें आज्ञा का बोध हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इच्छावाचक में इच्छा जाहिर होगा, विधान में किसी वस्तु स्थिति का बोध हो रहा होगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध हो रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या तुम विद्यालय जाओगे यह कौन सा वाक्य है? क्या तुम विद्यालय जाओगे यह प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें प्रश्न का किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे यह वाक्य क्या है? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या विधानवाचक? ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे यह एक इच्छावाचक है, क्योंकि इच्छा मांगा जा रहा है भगवान से, ईश्वर से। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस वाक्य से आश्चर्य प्रकट हो वह क्या कहलाता है? जिस वाक्य से आश्चर्य प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है यह क्या है? विधानवाचक, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक? वाह कितना सुंदर दृश्य है यह विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम पुस्तक पढ़ता है यह कौन सा वाक्य है? राम पुस्तक पढ़ता है यह विधानवाचक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी यह क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है या संकेतवाचक है? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें दो शब्दों का मेल है। ठीक है, दो पदों का मेल है, इस प्रकार मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ही उपवाक्य वाले वाक्य को क्या कहते हैं? एक ही उपवाक्य वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम आया और श्याम चला गया यह क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है या आज्ञा वाक्य है? देखो, राम आया एक वाक्य हुआ, श्याम चला गया यह दूसरा वाक्य है। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों क्या है? संयुक्त है, मिला हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिश्र वाक्य में कितने प्रधान उपवाक्य होते हैं? मिश्र वाक्य में मुख्यतः एक प्रधान उपवाक्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? जो लड़का दौड़ रहा है ये तो एक वाक्य हो गया, वह मेरा भाई है यह एक दूसरा वाक्य है, जो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? संयुक्त वाक्य में उपवाक्य मुख्यतः समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृपया बैठ जाइए यह वाक्य क्या है। कृपया बैठ जाइए यह आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काश मैं प्रथम आ जाता यह क्या है। इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक या आज्ञावाचक। काश मैं प्रथम आ जाता यह एक इच्छावाचक है, क्योंकि किसी से इसको प्रार्थना किया जा रहा है काश। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या तुमने भोजन किया यह क्या है। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक या विस्मयादिबोधक। क्या तुमने भोजन किया यह एक प्रश्नवाचक है, क्योंकि क्या, कौन, कैसे, किसका, ये एक प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह न केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है यह क्या है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है। वह न केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है, या दो शब्दों को, दो पदों को मिलाकर के भी बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, संयुक्त है, आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाक्य का अनिवार्य तत्व कौन सा है। वाक्य का अनिवार्य तत्व क्रिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा यह क्या है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संकेतवाचक है। मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा यह एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हे भगवान मेरी सहायता करो यह क्या है। हे भगवान मेरी सहायता करो यह एक विस्मयादिबोधक है, जिसमें सहायता मतलब कोई चीज़ मांगा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद माने जाते हैं। 2, 3, 4 या 5। रचना की दृष्टि से वाक्य के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह घर गया क्योंकि उसे काम था यह क्या है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र है या प्रश्नवाचक है। वह घर गया क्योंकि उसे काम था, ये एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि दोनों जो है मिलता जुलता है, मिक्स है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुम कब आओगे यह क्या है। तुम कब आओगे यह एक प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें कब, कैसे, किसका प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं यह क्या है। विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है या आज्ञावाचक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं ये एक प्रकार का विधानवाचक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु, मनुष्य या अन्य कोई जीव के बारे में वो उसका प्रतिक्रिया बताता है विधानवाचक में। ठीक है, ये बच्चे का मैदान में खेल रहे का प्रतिक्रिया बता रहा है, उसका कर क्या रहे हैं उसको बता रहा है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे यह क्या है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे यह मुख्यतः मिश्र वाक्य है, क्योंकि दोनों जो है मिलता जुलता है। ठीक है, मिक्स है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम बाजार गया और फल खरीद लाया यह क्या है। राम बाजार गया और फल खरीद लाया यह मुख्यतः संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरे तुम यहाँ कैसे यह क्या है। अरे तुम यहाँ कैसे ये एक अचंभा वाली बात है ना, तो ये जो है विस्मयादिबोधक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर का,
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद सामान्यतः माने जाते हैं? 5, 6, 8 या 10? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के मुख्यतः 8 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुम्हें समय पर आना चाहिए यह क्या है? तुम्हें समय पर आना चाहिए एक आज्ञावाचक है, वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, जो परिश्रम करता है वही सफलता पाता है, यह क्या है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या प्रश्नवाचक है? जो परिश्रम करता है वही सफलता पाता है, यह एक मिश्र वाक्य है क्योंकि दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम और श्याम और मोहन विद्यालय गए। राम, श्याम और मोहन जो है विद्यालय गए, यह क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है या इच्छावाचक है? राम, श्याम और मोहन विद्यालय गए, ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मैं पक्षी होता तो यह क्या है? यदि मैं पक्षी होता तो एक इच्छावाचक है, इच्छा जाहिर किया जा रहा है इसमें, ठीक है। यदि मैं होता तो, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य की संख्या क्या है? एक या अधिक, केवल एक, 2 या 3? मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य की संख्या मुख्यतः एक या अधिक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई, यह क्या है? ये देखने से पता चल रहा होगा कि दोनों आपस में मिक्स हैं, ठीक है, मिल रहे हैं एक दूसरे से। जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई, यह एक मिश्र वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुम चुप रहो यह क्या है? आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है या विधानवाचक है? तुम चुप रहो एक प्रकार का आज्ञावाचक है, आज्ञा देने का काम कर रहा है किसी को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितना रमणीय स्थान है, यह एक क्या है? कितना रमणीय स्थान है, यह एक विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह पढ़ने में तेज है, यह क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है या प्रश्नवाचक है? वह पढ़ने में तेज है, यह एक सरल वाक्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब सूरज निकला तब पक्षी चमकने लगी, यह क्या है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या इच्छा है? जब सूरज निकला तब पक्षी चहकने लगी, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है, मिक्स हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाक्य में क्रिया का अभाव होने पर सामान्यतः क्या होगा? वाक्य में क्रिया का अभाव होने पर सामान्यतः वाक्य जो है अशुद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, नदी बह रही है, यह क्या है? प्रश्नवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक या विस्मयादि बोधक? नदी बह रही है, यह जो है किसी का प्रतिक्रिया बता रहा है, ठीक है, कि वो क्या कर रही है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है विधानवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या संकेतवाचक? यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार भी है, ठीक है, ये मिलता जुलता दिख रहा है आपको। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो कल आया था, यह कौन सा वाक्य है? मैंने उस व्यक्ति को देखा जो कल आया था, यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह आया, उसने देखा और विजय प्राप्त की, यह कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त या इच्छा? वह आया, उसने देखा और विजय प्राप्त कर लिया, यह एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है जिसमें 3
शब्दों का मेल है, 3 पदों का मेल है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? राम खेलता है, नहीं, क्योंकि ये तो सरल वाक्य की ओर जा रहा है। ठीक है, सरल वाक्य है ये। राम खेलता है और मोहन पढ़ता है, तो ये किसी का विशेषता बता रहा है, किसी की क्रिया बता रहा है, तो ये जो है विधानवाचक है, याद रखेंगे इसको। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा मित्र है, देखो दोनों जो है आपस में मिलता जुलता दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। लड़का खेल रहा है, ये भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक सफल नहीं होगे, यह कौन सा वाक्य है? जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक सफल नहीं होगे, ये एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काश मुझे यह अवसर मिल जाता, यह कौन सा वाक्य है? काश मुझे यह अवसर मिल जाता, यह एक इच्छावाचक है, क्योंकि काश एक इच्छा को प्रेरित कर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह इतना थक गया कि चल नहीं सका, यह कौन सा वाक्य है? वह इतना थक गया कि चल नहीं सका, यह मुख्यतः मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है? यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, यह यदि तुम जाओगे आश्रित उपवाक्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? सूरज निकलता है और अंधकार जो है दूर हो गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, जिस पुस्तक को मैंने खरीदा था वह बहुत उपयोगी है, यह कौन सा वाक्य है? जिस पुस्तक को मैंने खरीदा था वह बहुत उपयोगी है, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज हिंदी वाक्य से और वाक्य के प्रकार से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।